नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अभी उत्तर प्रदेश में एक थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जितिन प्रसाद जो कि कांग्रेस के नेता थे वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब इसमें नया कुछ भी नहीं है, तमाम राजनीतिक पार्टियां के नेता अपना दल बदल करते रहते हैं और जितिन प्रसाद की 3 पीढ़ियां कांग्रेस में थी। और जो मीडिया में लगातार चर्चा चल रही है कि जितिन प्रसाद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो एक संगठन भी चलाते हैं, ब्राह्मण चेतना परिषद करके एक उनका संगठन है जिसके वो संरक्षक हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों में उनकी बड़ी पकड़ है। पर दोस्तों, उनकी ब्राह्मणों में कितनी पकड़ है जितिन प्रसाद की, ये इससे पता चलता है कि वो जिस सीट से लड़ते हैं, धौरहरा लोकसभा सीट, वहां पर 2 बार वो बुरी तरीके से पराजित हो चुके हैं। पिछले चुनाव में तो वो तीसरे नंबर पर रहे। दोस्तों, जो अपनी सीट पर तीसरे नंबर पर रहे वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या बेड़ा पार लगाएंगे, मेरी समझ से परे है। और अगर ब्राह्मण उनके इतने ही साथ हैं तो धौरहरा में उनकी इतनी करारी शिकस्त नहीं होती। दूसरी चीज, जो लोग ये कह रहे हैं कि जितिन प्रसाद की 3 पीढ़ियां कांग्रेस के साथ थी, वो भी गलत है। क्योंकि जो कांग्रेस के इनके पिता थे जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और सोनिया गांधी को 700 से अधिक मत मिले थे, जबकि इनको 95 के आसपास मत प्राप्त हुए थे और ये बुरी तरीके से सोनिया गांधी से अध्यक्ष पद के चुनाव में पराजित हुए थे। जितेंद्र प्रसाद के पिताजी जितेंद्र प्रसाद जी, ये तो इतिहास है। हालांकि उसके कुछ ही महीनों बाद उनकी हृदयघात आ जाने की वजह से मृत्यु हो गई थी जितेंद्र प्रसाद की। उसके बाद उनके बेटे जो थे जितिन प्रसाद, ये राजनीति में आए, इन्होंने अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और ये 2009 में पहली बार धौरहरा से सांसद चुने गए थे, पहली बार। और पहली बार ही इनको कैबिनेट में जगह मिल गई थी, क्योंकि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे दोस्तों। और इसमें देखिए इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस की जो मध्य प्रदेश इकाई है उसने ट्वीट किया कि कूड़ादान में चला गया। मतलब अगर जब तक जितिन प्रसाद कांग्रेस में थे तब तक वो कूड़ा नहीं थे, बीजेपी में जाने के बाद वो कूड़ा हो गए। ये तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया दोस्तों। दूसरा, उन्हीं के एक नेता है जो कि जिन्हें हम ढोंगाचार्य कहते हैं, मैं तो बिल्कुल उनको पाखंडाचार्य कहता हूं, क्योंकि जो अखाड़ा परिषद है उसने उन्हें पाखंडी बाबाओं की सूची में डाल रखा है। उनका नाम है आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि एक पाखंडी बाबा हैं, जिन्हें बाकायदा अखाड़ा परिषद ने एक लिस्ट जारी करके एक पाखंडी करार दिया है। और ये पाखंडी महाराज क्या कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी हैं, क्योंकि आए कुछ दिनों से मीडिया चला रहा था कि उत्तर प्रदेश का एक कांग्रेस का बड़ा नेता बीजेपी में शामिल हो सकता है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने चाटुकारिता की हद पार करते हुए कहा सबसे बड़ी नेता तो प्रियंका गांधी है। बिल्कुल सही बात है पाखंडाचार्य जी, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश में गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में और कोई बड़ा नेता नहीं है। इसीलिए तो आज आप देखिए कि जो पार्टी 100 साल से पुरानी, 125 साल के आसपास की जो पार्टी है उसकी क्या दुर्गति हो गई है, वो क्यों सिमटती चली जा रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में जो 2016 में हुआ था, कांग्रेस की 44 सीटें थी, इस बार 0 सीटें आई। और इसमें सबसे रोचक बात यह थी दोस्तों कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रभारी थे जितिन प्रसाद। हाँ, ये वही जितिन प्रसाद हैं जो कल बीजेपी में शामिल हो गए। तो दोस्तों, क्या ऐसा माना जाए कि जितिन प्रसाद की बीजेपी से पहले से ही अंडरस्टैंडिंग थी कि बंगाल चुनाव में कांग्रेस को किस तरह से हराया जाए, या कांग्रेस नेतृत्व को पता ही नहीं है कि उनके नेता असल में क्या कर रहे हैं, वो कहां जा रहे हैं, किससे वो मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रति उनकी भक्ति कितनी है। क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए है क्योंकि गांधी परिवार सिर्फ गांधी परिवार के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं करता। बहरहाल दोस्तों, जितिन प्रसाद तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और कल ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा था, इसीलिए 3 इडियट्स, जिसमें उनको जोड़ के देखा जा रहा था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और जितिन प्रसाद जी, और तीसरे नेता जो कांग्रेस में अभी बने हुए हैं लेकिन बगावत का सुर बुलंद किए हुए हैं, सचिन पायलट। इस मामले में हमारी राय बनी रहेगी और हम इस मामले में देखते रहेंगे कि जितिन प्रसाद बीजेपी में आने के बाद
कितने ब्राह्मणों के वोट बीजेपी को दिला पाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि विकास दुबे एनकाउंटर के बाद ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज हैं। पर दोस्तों, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस डीएसपी की हत्या विकास दुबे ने की थी, वो डीएसपी भी ब्राह्मण समुदाय से ही आते थे। तो अगर इस तरीके की खबरें, ये स्यूडो सेकुलर जो ये वामपंथी पत्रकार फैला रहे कि ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नाराज हैं, तो क्या वो फिर अखिलेश से खुश होंगे, जिन्होंने अपने कार्यकाल में बाकायदा कहा था कि ब्राह्मणों की कार्य ना कराए जाए? किसके साथ हैं वो? या फिर वो उन मायावती जी के साथ हैं जिनकी पार्टी पहले नारे लगाती थी तिलक तराजू और तलवार, इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो क्या ब्राह्मण समुदाय ऐसी पार्टियों के साथ जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। ये सब एक मिथक है और ब्राह्मण जो समुदाय है वो पूरी तरीके से, मुझे लगता है, और जो सोंठ समुदाय है जो अमूमन तौर पे बीजेपी का परंपरागत वोटर है, वो बीजेपी को वोट करेगा अगले चुनाव में, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, बाकी तो चुनाव बताएगा कि जनता किसको वोट देने जा रही है। पर यह सिर्फ एक मिथ है जो इन्होंने फैलाया हुआ है, जो ये पाखंडी पत्रकार है, जो स्यूडो सेकुलर, जो गिद्ध राजनीति करते हैं, जो लाशों पर राजनीति करते हैं। अगर इनको देश में कहीं किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, वो पर्सनल रंजिश से हो जाए, मृत्यु किसी की भी होना, हत्या होना किसी की भी गलत है, लेकिन दो हत्याओं को अलग अलग दृष्टिकोण से देखना दोस्तों पूरी तरीके से गलत है। आज पश्चिम बंगाल में इतनी भीषण हिंसा हो रही है, वहां पर स्यूडो सेकुलर पत्रकार मौन है। वहीं पर कोई एक छोटी सी घटना किसी ऐसे राज्य में घटित हो जाए जहां बीजेपी का शासन है, तो इन स्यूडो सेकुलर पत्रकारों को अपना एजेंडा चलाने में वहां मदद मिलती है। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ सच कहूंगा, चाहे वो बीजेपी गलत है तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा, जो भी पार्टी गलत होगी मैं उसका मुद्दा उठाता रहूंगा और इन स्यूडो सेकुलर पत्रकारों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से, फालतू बुट के माध्यम से एक्सपोज करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।